ओशो। या फिर मैं कहूँ भगवान श्री रजनीश। There is no God, so how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. ईयर 1968। ओशो ने पहली बार संभोग से समाधि की ओर जाने की बात करी थी। ओशो के इस फिलॉसफी में वो बताते हैं कि हम कैसे काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, उसे दबाकर नहीं, उसे एक्सेप्ट करके। बहुत लोग बिना कुछ समझे इस फिलॉसफी को वल्गर मानते हैं और वहीं बहुत लोग इस फिलॉसफी को समझने से डरते भी हैं। खैर, लोगों का डर और अनसर्टेनिटी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ओशो ने हमारे हज़ारों सालों से चलते आ रहे कल्चर को बर्बाद बताया इस फिलॉसफी में। ओशो बताते हैं कि कैसे धर्मों ने, संतों ने लोगों को काम में फंसा दिया और प्रेम की हत्या कर दी। कैसे धोपे हुए ब्रह्मचर्य से इंसान कभी सेक्स से मुक्त नहीं हो सकता। कैसे सभी परिवारों में प्रेम खत्म होता चला गया। कैसे औरतों के राइट्स को दबाकर दुनिया एक मैड हाउस बन गई। और कैसे हमें सोसाइटी और सिद्धांतों से मुक्त होना है ताकि हम परमात्मा से एक हो सकें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक खुले दिमाग के साथ इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में ओशो की इस फिलॉसफी को जैसे मैं समझता हूँ, मैंने वैसे समझाने की कोशिश करी है। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ राध्य और इस चैनल पर मैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस इमर्सिव जर्नी इनटू ओशोज विजडम। मेरे नाम से कम 400 किताबें प्रकाशित हुई। उन 400 किताबों में एक किताब है जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो ये समझ सकता है कि वो किताब सेक्स के ऊपर नहीं है, सेक्स को कैसे अतिक्रमण किया जाए इसके संबंध में। सारी दुनिया में उन्होंने प्रचारित कर रखा है कि मैं सेक्स गुरु हूं। ओशो कहते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स ने, सो कॉल्ड होली मेन और हमारे प्रीस्ट्स, इन सब लोगों ने ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्रेम की हत्या कर दिया। हमेशा कहा जाता है कि इंसान गलत है, कि इंसान के मन में नफरत है, खोट है, पर कल्चर बहुत सही है। पर किस काम के ये कल्चर, ये बिलीव्स जो कि हज़ारों सालों में इंसान के मन में प्रेम नहीं भर सके। उल्टा इंसान नफरत से, हेट्रेड से और काम से बढ़ता चला गया। ओशो कहते हैं कि हम सब जगह प्रेम की बातें करते हैं, पर ये सच्चा प्रेम नहीं है। कोई यहाँ किसी को प्रेम नहीं करता, और जब तक हम काम को, सेक्स को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते तब तक प्रेम उत्पन्न हो भी नहीं सकता। लव इज विद इन मैन। प्रेम हम इंसानों की प्राकृतिक अवस्था है। जैसे कि स्वास्थ्य हमारे भीतर छुपा है, अगर डिजीज को हटा दिया जाए तो हमारे भीतर का छुपा हुआ स्वास्थ्य बाहर आएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कुछ बैरियर्स को हटा दें तो हमारे अंदर का प्रेम बाहर आएगा। सेक्स के लिए नफरत का भाव रखना, यह है सबसे बड़ा बैरियर जिसकी वजह से प्रेम बाहर नहीं आ पा रहा। इंसान मरा जा रहा है प्रेम के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, पर क्योंकि हमने काम से ही बैर ले लिया इसलिए हम लोग काम पे ही अटक गए, कभी प्रेम और आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाए। पर अगर हमने सेक्स को एक्सेप्ट करा होता एज इट इज तो आज लोग इतने निरोटिक नहीं होते। तो आओ समझते हैं कि सेक्स होता क्या है। अगर कोई ऐसा समझता हो तो उसने मुझे कभी सुना ही नहीं है, ऐसा उससे कह देना। इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा सेक्स का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है। क्या सेक्स सिर्फ एक एक्ट ऑफ प्लेजर है या फिर उससे बहुत बढ़कर कुछ आध्यात्मिक? ओशो कहते हैं कि जिन्होंने भी सेक्स को गंदा मानकर उसे रिजेक्ट कर दिया वो कभी सेक्स की स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाए। काम का मतलब होता है सेक्स और काम वासना का मतलब होता है द डिजायर टू हैव सेक्स। काम को ईश्वर ने जीवन की शुरुआत बनाई है जिससे नई आत्माएं जन्मती हैं, और जिस चीज़ को ईश्वर ने जीवन का आधार बनाया है वो गलत कैसे हो सकता है? हर जिंदा चीज़ में काम होता है, इंसानों से लेकर जानवरों में, पेड़ और पौधों में, सब में एक एनर्जी है अपने जैसे और बनाने की। शायद अगर रिप्रोडक्शन में प्लेजर नहीं होता तो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाते और उनका एक्सटिंक्ट हो जाना बहुत ईजी हो जाता। खिड़की से बाहर देख रहे हो
ये पेड़ पौधे और ये लोग, ये सब कुछ काम की एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारे बीइंग में काम इंटीग्रेटेड है। शायद तभी बहुत फिलोसोफर्स ने सेलिबेसी या फिर ब्रह्मचर्य को अननेचुरल भी बताया है। नाउ सेक्स के टाइम ओशो कहते हैं हमें समाधि की एक झलक मिलती है। हम एक दो पलों के लिए ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस महसूस करते हैं। जब कुछ पलों के लिए हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और समय के अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। ये एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट से काफ़ी हद तक सिमिलर होता है और एक एनलाइटेंड इंसान हर समय इससे कई गुना ज़्यादा ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस महसूस करता है, वो भी सेक्स में बिना कोई एनर्जी गवाए। आफ्टर ऑल एनलाइटनमेंट या लिबरेशन का यही मतलब है कि हम अपने मटेरियल नेचर से ऊपर उठ गए। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सेक्स इज नथिंग रॉन्ग। सेक्स जीवन का आधार है, काम वासना नेचुरल है, बट ये नहीं कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे काम वासना में डूबे रहो या देखते रहो या फिर सेक्स के पीछे भागो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो की ये वाली पूरी फिलॉसफी इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हम काम को एक्सेप्ट करें ताकि हम उससे पार जा सकें परमात्मा तक। पर उसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें डूबे रहें। दिस विल बी मेड क्लियर लेटर इन द वीडियो। सेक्स ही सब कुछ नहीं है, दुनिया में सत्य भी है, उसकी कौन खोज करेगा? यहीं जमीन से अटके हम रह जाएंगे तो आकाश की खोज कौन करेगा? पृथ्वी के कंकड़ पत्थरों को हम खोजते रहेंगे तो चांद तारों की तरफ आंखें कौन उठाएगा? सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे इंसान काम वासना से मुक्त होता है, और ब्रह्मचारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काम वासना से मुक्त हो चुका होता है। ओशो कहते हैं कि हमारे कल्चर हमें हमेशा से बताते आए हैं कि काम वासना हमारी दुश्मन है और काम एक पाप। एक व्यक्ति जो परमात्मा को पाना चाहता है, जिसके लिए वो आध्यात्म के रास्ते पर जाता है, उसके लिए काम वासना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकती है, क्योंकि समाज ने काम वासना के अराउंड गलत धारणाएं बनाई हुई हैं। संत सन्यासी कहते हैं कि काम वासनाओं को दबाओ, उससे लड़ो, एक जंग शुरू कर दो। पर इतने हजारों सालों से हम ये सुनते आए हैं और कितने ही लोग इस तरीके से सेक्स से मुक्त हुए हैं। ओशो कहते हैं 0। रिप्रेस करना गलत प्रैक्टिस है। अगर हम काम वासनाओं को रिप्रेस कर रहे हैं तो मतलब हम उससे डर रहे हैं, और जिस चीज़ से तुम डर गए तुम कभी उसके पार नहीं जा पाओगे। देखो, सेक्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किसी भी फिजूल की चीज़ को दबाए रखोगे, छुपाए रखोगे तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी, वो आकर्षित करेगी ही करेगी। 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। पहला जो शांति से प्राप्त हो, जो कि अपने जीवन के अनुभवों से और चित्त के परिवर्तन से आप ब्रह्मचारी हो जाओ, और दूसरा होता है कि आप उससे लड़ो, उसको दबाए रखो, ज़बरदस्ती और गुस्से से अपने डिज़ायर्स को दबाओ। ओशो कहते हैं कि जो दूसरा तरीका है ये कामुकता से भी बदतर है। ओशो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि काम वासना से डर लगता है तो राम नाम की चद्दर में छुप जाते हैं और राम 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 जपते रहते हैं। पर ओशो कहते हैं कि ध्यान रहे, यह राम का जप तुमसे तुम्हारी वासना ही करवा रही है। काम से आप लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि काम आपकी बीइंग में है, और जो लोग काम से लड़ते हैं इसे समझते नहीं, वो हमेशा के लिए काम में ही फंस जाते हैं। ओशो कहते हैं कि हर बार जब भी सन्यासी लोग उनसे एकांत में मिलते थे तो हमेशा काम वासना की बात करते थे, और वेश्याएं जब भी उनसे मिलती थी वो हमेशा आत्मा परमात्मा की बातें ही करती थी। सो अब आप सोचोगे कि जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, अगर वो गलत है तो सही क्या है? What is the right way to become a brahmachari? What's the right way to go ahead of your desires, to be free from काम वासना? वीडियो में आगे वो बताऊंगा, तो बने रहना। इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो, उन्होंने इतनी ठोकरें अपने जीवन में खाई, देश में भी खाई, विदेश में भी खाई। विदेशों में प्रताड़ित किया गया, बेफिजूली से जेलों में डाला गया, यहां तक कि जहर तक पिलाने की नौबतें बनाई, जगह जगह दुत्कारा गया, लोगों ने उनको गालियां दी। पर जो इंसान कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है वो इस पूरी दुनिया में अपना धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रुकता है। और ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको ना सुनता। स्वीकार करें ना करें, सब सुनते हैं माई बाप।
ये बात तो क्लियर है कि सप्रेस नहीं करना। सप्रेस करोगे तो काम वासना में ही फंस जाओगे और फिर काम वासना परवर्टेड फॉर्म्स में बाहर आएगी। हमारा जीवन भीतर है और हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। एक पौधे का बीज जमीन के अंदर होता है और उसके फूल और पत्ते बाहर। पत्तों और फूलों में कितना ही पानी डालो कोई फायदा नहीं, पर जड़ों में थोड़ा सा पानी डाल दो तो फूल और पत्ते अपने आप खिल उठेंगे। क्योंकि जड़ें, रूट्स दिखती नहीं है, बाहर तो सिर्फ फूल और पत्ते ही दिखते हैं। तो लोग कागज के नकली फूल और पत्ते लगाए घूम रहे हैं। लोग अहिंसा का फूल लगा रहे हैं, ब्रह्मचर्य की पत्तियां लगा रहे हैं, समाज को दिखाने के लिए भक्ति के फूल लगा रहे हैं, पर ये सारे फूल झूठे हैं। हम क्वालिटीज को पालने की बात करते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, प्रेम, भक्ति, पूजा, जो कि फूल है। पर अगर हमने जड़ों में पानी डाला तो अहिंसा का फूल, भक्ति का फूल, ब्रह्मचर्य का फूल अपने आप खिल उठेगा। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अध्यात्म के नाम पर कागज के नकली फूल लगाए घूम रहे हैं। क्वालिटीज फोर्स कर देने से आप वो बन नहीं जाओगे। ब्रह्मचर्य फोर्स कर देने से या फिर प्रेम को फोर्स कर देने से वो चीज़ आपके अंदर नहीं आ जाएगी। हाँ, आप सेक्स नहीं करोगे, अपने पड़ोसी से प्यार से बात करोगे या सुबह शाम पूजा पाठ करोगे, पर वो सारी चीज़ें आपको कोई और बता रहा है, वो आपके अंदर से नहीं आ रही। धर्मगुरु सिखा रहे हैं कि उपवास कर लो या गंगा स्नान कराओ या फिर ये एक मंत्र दिया इसे जप लो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। पर तुम जैसे हो तुमने उसको तो एम्ब्रेस करा ही नहीं। तुम्हारे अंदर क्रोध है, घमंड है, काम वासना है, हिंसा है, और बाहर तुम उपवास कर रहे हो, ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहे हो, भक्ति कर रहे हो। इतना आसान नहीं है एनलाइटनमेंट को पाना कि बाहर झूठ मूठ का दिखावा करके भगवान को पा जाओगे। पागल बन जाएंगे समाज के लोग, ये दोस्त और परिवार, एवं तुम खुद, पर ईश्वर को पागल नहीं बना सकोगे। अश्लील पोस्टर इसलिए लग रहे हैं, अश्लील किताबें इसलिए पढ़ी जा रही हैं, लड़के अश्लील गालियां इसलिए बक रहे हैं, अश्लील कपड़े इसलिए पहने जा रहे हैं कि तुमने जो मौलिक था उसको अस्वीकार किया है। उसकी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप ये सब गलत रास्ते खोजे जा रहे हैं। जिस दिन दुनिया में सेक्स स्वीकृत होगा, जैसे कि भोजन स्वीकृत है, स्नान स्वीकृत है, उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील कविताएं नहीं होंगी, अश्लील मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ही वो स्वीकृत हो जाएगा अश्लील पोस्टरों को बनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ओशो एक बहुत ही बिजार सी विधि बताते हैं जिससे कि वो क्लेम करते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए सेक्स से मुक्त हो सकते हो। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले सभी जन्मों के लिए आप सेक्स से मुक्त हो जाओगे, आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। पर पहले थोड़ी सी बात करते हैं सेक्स एनर्जी, काम वासना के बारे में। हमारे अंदर काम वासना बचपन से नहीं होती। कोई एज अगर लेना हो तो हम कह सकते हैं कि 14 साल तक इंसानों में काम वासना डेवलप नहीं हुई होती है पूरी तरह से। तो ओशो कहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र से पहले अगर कोई व्यक्ति ध्यान में लग जाए, मेडिटेशन में लग जाए, तो जब वो फाइनली 14 वर्ष का होगा तो उसकी सेक्स एनर्जी बाहर बहने की बजाय ऊपर की ओर बहेगी। नेचुरली वो एनर्जी सेक्स की तरफ बढ़नी चाहिए थी, पर मेडिटेशन की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे कि अब वो इंसान ब्रह्मचारी हो गया और ऐसे इंसान की आध्यात्मिक जर्नी बहुत आसान होगी। पर हम में से आई बिलीव 14+ बहुत लोग होंगे। तो क्या एक बार आप एडल्ट हो जाओ तो क्या आप सेक्स से मुक्त नहीं हो सकते? कल नहीं जाग पाए सोए, फिक्र छोड़ो, अब तो बीते कल में जाग ना सकोगे। आज जागो, आज ही प्रारंभ है। देर कितनी ही हो गई हो, इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि जीवन रूपांतरित ना हो जाए। ओशो ने एक विधि बताई है जिससे कि किसी भी उम्र का व्यक्ति अनंत जन्मों के लिए ब्रह्मचारी हो सकता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल और बिजार लगेगी आपको, पर मास्टर ओशो क्लेम्स कि ये वर्क करती है। ओशो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट संभोग में रहे तो अगले ही दिन उसका फिर मन करेगा। अगर कोई 3 मिनट करे तो 1 हफ्ते के लिए वो मुक्त हो जाएगा, और 7 मिनट करे तो 3 महीनों के लिए। और अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे संभोग के क्लाइमैक्स में रहेगा तो वो हमेशा के लिए, आने वाले सभी जन्मों के लिए सेक्स से फ्री हो जाएगा। और ये टाइमलाइन, ये क्लाइमैक्स की है जिसे ऑर्गेज़म कहते हैं हम लोग। ओशो बताते हैं कि 3 घंटे तक आप अपने संभोग के क्लाइमैक्स को कैसे खींच सकते हो। आपको अपनी सांसें बहुत स्टिल कर लेनी है, ऐसा कि आप ले रहे हो तो पता भी नहीं चलना चाहिए। और सेकेंडली, आपके आंखों के बीच आपको फोकस करना है, जिसे कि आगे चक्र कहा जाता है।
ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वाइल हैविंग सेक्स। आई नो ये टेक्निक बहुत अननेचुरल लग रही है, किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं आज तक और इसको कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं दिया ओशो ने। पर जब एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा कि हम आपसे परमात्मा की बातें एक्सपेक्ट करते हैं और आप हैं कि हमसे सेक्स की बातें कर रहे हो और आपको अथॉरिटी नहीं हो कि हम आपकी बातों पर विश्वास कर लें, ओशो ने इसका जवाब दिया कि अगर तुम मुझ पे काम के विषय पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें राम तक पहुंचा दूंगा। और एक बार ट्राई करो और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। ओशो कहते हैं कि जब आप उनकी बताई हुई विधि के हिसाब से सेक्स करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको यह अनुभव मिलेगा कि आप शरीर के पीछे कभी नहीं थे, आप सेक्स के पीछे कभी नहीं थे, आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के पीछे थे, आप ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस के पीछे थे। संभोग और समाधि में ये सिमिलैरिटी है कि आपका ईगो खत्म हो जाता है, आपका सेंस ऑफ सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है। संभोग की क्रिया में 2 लोग मिलते हैं और एक हो जाते हैं, और समाधि की क्रिया में एक व्यक्ति भगवान से या फिर पूरे यूनिवर्स से एक हो जाता है, लूजिंग देयर आइडेंटिटी। पर संभोग का यह दुख होता है कि यह मिलन टेम्पररी होता है, यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, इसीलिए यह प्रेम पॉइजनस हो जाता है। तब लड़ाइयाँ होती हैं एक कपल के बीच, क्योंकि संभोग से आने वाली ईगोलेसनेस टेम्पररी है, और जब वो ईगोलेसनेस खत्म हो जाए तो लड़ाइयाँ शुरू, क्योंकि हमें फिर से वही फीलिंग चाहिए उस इंसान से। इंसानों के बीच का मिलन इज नॉट इटर्नल। इटर्नल फ्यूजन कैन बी विद गॉड, कैन बी विद यूनिवर्स। ओशो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति यूनिवर्स के साथ या फिर ईश्वर के साथ एक हो जाए तो जो आनंद का अनुभव होता है उसको एक्सप्लेन भी नहीं करा जा सकता। संभोग का अनुभव एक दिए के समान है और समाधि का एक्सपीरियंस एक सूरज के समान। एक लंबा रास्ता है सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस तक। सेक्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो लोग इसको ही रिफ्यूज कर देते हैं वो अपने एंड गोल दैट इज समाधि या फिर एनलाइटनमेंट या लिबरेशन वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं। योगी ना मोदी ना तुम भी नहीं कुछ भी कर रहा है। आपके लिए दुआ करेंगे, आप जैसे कि बाबा मैं हूँ कि तू बाबा है कि तू दुआ करेगा, बेटा मेरे लिए दुआ करे, जा तू अपना काम कर बेटा। हाँ तो कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देंगे। तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। मोस्टली लोगों की लाइफ उनकी उम्र के साथ साथ रोशनी से अंधेरे की ओर बढ़ती है। लाइफ टेंड्स टू गो फ्रॉम बीइंग अ हेवन टू बीइंग हेल एज वी एज। पर हमारी आत्मा का सबसे गहरा डिजायर होता है रोशनी तक पहुंचने का, और इस रोशनी तक पहुंचने के लिए, सच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए इंसान को एनर्जी चाहिए, और काम से उसकी एनर्जी बाहर चली जाती है, सेक्स उसकी एनर्जी ले जाता है। हेवन इज नॉट फॉर द वीक, ओशो कहते हैं। इंसान के अंदर एक काम वासना होती है, ये सेक्स एनर्जी, और जब वो अध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो उसे कहा जाता है कि सेक्स बुरा है, और फिर ऐसा व्यक्ति अपनी सेक्स एनर्जी को दबाने की कोशिश करता है, वो अपनी काम वासना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जो नेचुरल आउटलेट था उसकी काम वासना का, दैट इज सेक्स, तो जो नेचुरल आउटलेट था जहाँ से उसकी एनर्जी एटलीस्ट फ्लो कर जाती थी, वो उसे भी बंद कर देता है। अगर कोई और रास्ता खुला होता उसकी काम वासना के लिए, जैसे कि मेडिटेशन से, तो बढ़िया रहना था। पर क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का एक लौता आउटलेट, एक लौता द्वार बंद कर दिया, इसीलिए वो एनर्जी उसके अंदर बंद हो गई जहर की तरह। ऐसा व्यक्ति न्यूरोटिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी काम वासना के लिए कोई द्वार खुला नहीं है। और ये फोर्स्ड सेलिबेसी कभी प्रेम को उत्पन्न नहीं होने देगा, क्योंकि काम की एनर्जी ही प्रेम में रूपांतरित होती है। पर काम से लड़ते रहे तो वो सिर्फ काम ही रह जाएगा, और जितना कम प्रेम होगा उतने ही इंसान के अंदर नफरत होगी, उतना ही इंसान रूखेपन से, नफरत से, जेलसी से, द्वेष से भरता चला जाएगा। उसकी पूरी पर्सनालिटी परवर्टेड हो जाएगी, कुरूपता से भरती चली जाएगी। फिर ऐसा व्यक्ति आत्म परमात्मा में ही सुख हो जाएगा, और वो बोलेगा कि दुनिया में क्या रखा है, क्योंकि उसके अनुभव में उसे कभी सुख मिला नहीं, क्योंकि उसने काम को एक्सेप्ट करा नहीं, और क्योंकि उसने काम को एक्सेप्ट नहीं करा, वो प्रेम के आनंद को कभी महसूस कर नहीं पाया। और प्रेम के बाद जो थर्ड लेवल होता है काम का, वो होता है आत्मा। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा मैं। ओशो कहते हैं कि हमारा पूरा समाज सेक्स के आसपास रिवॉल्व करता है, और आप खुद देख सकते हो, सोशल मीडिया पे चले जाओ, हमारे बाजार, हमारी लैंग्वेज, हमारी गालियाँ देख लो, हमारी सबसे विजिटेड वेबसाइट्स देख लो, सेक्स को घुसाने की कोशिश करी जाती है हर जगह। भले हल्का सा हिंट डाल देंगे या फिर पूरी पॉर्न मूवीज बना देंगे, एंड इट्स मेयरली बिकॉज हमने सेक्स को दबाने की कोशिश करी, उसे छुपाने की कोशिश करी, और अब वो परवर्टेड फॉर्म्स में गलत तरीकों से बाहर आ रहा है।
ओशो कहते हैं कि हमें प्रेम के बारे में सीखना और सिखाना पड़ेगा, और सेक्स के बारे में भी सिखाना पड़ेगा। ओशो ये भी कहते हैं कि काम की टीचिंग से प्रेम हो सकता है, पर प्रेम की टीचिंग से कभी काम नहीं। और प्रेम क्या होता है? प्रेम रिलेशनशिप में आ जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना, अपने माता पिता और परिवारजनों को प्रेम करना, क्या ये होता है प्रेम? प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर कोई माँ बाप कहते हैं कि हमें प्यार करो क्योंकि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तो वहाँ कोई प्रेम नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ कंडीशंस लगा दी। और प्रेम का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक इंसान का नेचर, उसका व्यक्तित्व प्रेम होना चाहिए। ये अपने माँ बाप को, अपने पार्टनर को या फिर दुनिया को प्यार करने की बात नहीं है। बात है कि हम अपने आप में लविंग बन जाएं, ताकि हम अपने आप में तृप्त रह सकें। जैसे कि एक फूल अपनी महक हर जगह बिखेरता है, कोई उसके आसपास है या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका तो नेचर ही है महक बिखेरना। तुम किसी एक को प्यार करो और किसी एक को नफरत, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेम करना तुम्हारा नेचर होना चाहिए, बिल्कुल एक फूल की तरह। लव इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और इस तरह से व्यक्ति काम से मुक्त हो सकता है। इस तरह से हमारी ऊर्जा नए मार्ग पर जा सकती है। अगर हम प्रेम और ध्यान करें तो हम परमात्मा से एक हो सकते हैं। प्रेम से भरा इंसान अगर अकेला भी बैठेगा तो लगेगा कि क्या प्रेम से बैठा है, उसके आसपास हमें प्रेम ही दिखेगा। और गुस्से वाला आदमी अगर अकेले भी बैठा होगा तो उसके आसपास हमें गुस्सा दिख जाएगा, नफरत दिख जाएगी। आई होप इट्स क्लियर कि हमें प्रेम को कैसे प्रीच करना चाहिए समाज में। Okay, so I was reading Sambhog se Madhikar, ठीक है, and I'm on chapter 8, and I think I'm enlightened about this topic after listening to it for 8 hours। अब जाके मुझे समझ में आया, and मैंने कुछ लिखा भी है। कुछ क्या लिखा है, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है जो मेरे को समझा है यहाँ पे। हाय मेरा भगवान, ये मैंने आर्टिकुलेट करा है जैसे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो मेरे को बोलने को मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। सो ओशो कहते हैं कि सब बच्चे अनाथ हैं, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देना प्रेम नहीं। और इसी प्रेम की ना होने की वजह से समाज बद से बदतर होता चला गया। दुनिया क्या है? एक बहुत बड़ी सी फैमिली है, फैमिलीज का एक समूह है, और ये फैमिलीज लवलेस हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज और मॉडर्न होता जा रहा है, हम और एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे परिवार और कमज़ोर होते जा रहे हैं और लवलेस होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा? अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में डाइवोर्स रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ते गए हैं, और ऑनेस्टली हमारे देश की हालत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं जा रही है। हम में से कुछ लोग खुश होते हैं कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं, कि अमेरिका के कंपैरिजन में यहाँ कितने कम डाइवोर्स होते हैं, कितनी कम शादियाँ टूटती हैं। पर ये रीजनिंग गलत है। ओशो में समझाते हैं कि काम के, सेक्स के 3 लेवल्स होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट इंडिया से पहले शुरू हो गई थी। वह जेंडर इक्वालिटी इंडिया से ज़्यादा और बहुत पहले से भी है। और इन कंट्रीज़ में अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ आप जिससे प्यार करते हो आप उससे शादी करते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं जो कहने वाला हूँ। लव मैरिजेस में 2 लोग साइकोलॉजिकली जुड़े होते हैं प्यार की वजह से, एंड दिस इज़ लेवल 2 ऑफ सेक्स, जैसा कि हमने अभी देखा। अमेरिका की शादियाँ सेक्स के लेवल 2 पर हैं, साइकोलॉजिकली लोग जुड़े हुए हैं प्यार से। एंड द प्रॉब्लम विद दिस साइकोलॉजिकल कनेक्शन इज़ दैट द माइंड इज़ वेरी अनस्टेबल। मन बहुत चंचल है। ये मन आज एक को प्रेम कर रहा है, कल को किसी और को प्रेम करेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स हाउ डाइवोर्सेस टेक प्लेस। दैट्स व्हाई फैमिलीज आर फॉलिंग अपार्ट इन द वेस्ट, क्योंकि उनकी शादियों का बेसिस साइकोलॉजिकल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया में अरेंज्ड मैरिजेस एक नॉर्म है। समाज के पर्सपेक्टिव से देखो, अरेंज्ड मैरिजेस में प्यार व्यार नहीं होता है, पसंद नापसंद होती है। अरेंज्ड मैरिजेस में पूरा कनेक्शन सिर्फ फिजिकल होता है, दैट इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ सेक्स। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कोई अरेंज्ड मैरिज पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरेंज्ड मैरिजेस का बेसिस फिजिकल होता है, बॉडी होता है, और हम फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं। शरीर में क्या बदलाव होता है? बहुत धीरे धीरे, ना कि मन की तरह जो एक पल में बदल रहा है। इसीलिए क्योंकि अरेंज्ड मैरिजेस का बेसिस फिजिकल होता है, बॉडी होता है, और बॉडी स्टेबल है, इसलिए वो वर्क कर जाती है।
पर जैसे जैसे हमारे यहाँ लव मैरिजेस नॉर्म बनेंगी वैसे वैसे डाइवोर्स रेट भी बढ़ते जाएंगे। हम बाकी फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि समाज हो गया, डर हो गया, पर स्टिल ये पॉइंट्स गलत प्रूव नहीं होने वाले। प्रेम होगा तो अस्थिरता होगी और शादियाँ टूट जाएंगी, पर अगर प्रेम नहीं होगा तो स्थिरता होगी पर प्रेम ही नहीं होगा। तो इसका इलाज क्या है? क्योंकि प्रेम होगा तो प्रॉब्लम, प्रेम नहीं होगा तो प्रॉब्लम, तो करे क्या? इलाज है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जिस तरह आज हम देखते हैं कि लोग कितने हेडोनिस्टिक हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी में है भी, वो भी कैसे कागज़ के नकली फूल लगाए घूम रहे हैं। एंड इट इज़ मोस्टली बिकॉज दोज हू प्रीच स्पिरिचुअलिटी आर ऑफ्टन मिसगाइडेड देमसेल्व्स, सेज ओशो। किसी इंसान से प्रेम क्यों करना है, ईश्वर से प्रेम करो, ऐसी एडवाइसेस हमें सुनने में आती हैं। पर जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने मित्रों से प्रेम नहीं कर पाएगा, ऐसे रूखेपन से भरा व्यक्ति, ऐसे नफरत से भरा इंसान, वो अपनी प्रेम की नज़र को इतना बड़ा कैसे कर पाएगा कि वो परमात्मा को देख सके। ओशो कहते हैं कि प्रेम से विवाह ज़रूर हो सकता है, पर अगर हम ये सोचें कि शादी करवा देने से प्रेम आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऑन अ सोसाइटल लेवल सबके अरेंज मैरिजेस करवा दो, व्यवस्था बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, व्यवस्था ज़रूर बनी रहेगी, पर प्रेम खत्म हो जाएगा। ऐसी खोखली लवलेस मैरिजेस जो सिर्फ फिजिकल लेवल पर है, उनमें कोई प्रेम नहीं रह जाएगा। और ओशो कहते हैं कि ऐसे माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी प्रेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो खुद कभी फिजिकल लेवल से ऊपर उठे नहीं। ऐसी लवलेस मैरिजेस में स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी, पर प्रेम नहीं रह जाएगा, और प्रेम से शून्य परिवार से कुरूप और कुछ भी नहीं। दिस लीड्स टू प्रोस्टिट्यूशन, डिसकंटेंटमेंट, एम्प्टीनेस लोगों के अंदर। हर घंटे साइड कर लेते हैं और हम खुश होते हैं कि हमारा कल्चर कितना बढ़िया है, कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा है। लेट इट बी एनी सिस्टम फॉर दैट मैटर। दुनिया में प्रेम नहीं होगा तो मर्डर्स, रेप, अल्कोहलिज्म बढ़ता चला जाएगा। फिर यही बच्चे क्रोधी बनते हैं क्योंकि इनको सच्चा प्रेम कभी मिला नहीं, और प्रेम परमात्मा की पहली झलक है, सेज ओशो। हमें भगवान का कोई अनुभव नहीं है, और जब ये प्रेम ही इंसान को नहीं मिलेगा, पहली झलक ही इंसान को नहीं मिलेगी, तो वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर कैसे जा सकता है? ओशो कहते हैं कि सब बच्चे अनाथ हैं क्योंकि उनके झूठे माँ बाप ने झूठा प्रेम करा है उनको, फॉल्स लव। फिर ये बच्चे बड़े होकर अबैंडन कर देते हैं अपने पेरेंट्स को। फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि उनका कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि प्यार तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए इन्हें कर्तव्य का एक्सक्यूज़ देना पड़ रहा है। और अगर प्यार होता तो ये वृद्धाश्रम कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। तो आप अपनी, ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? क्या कर अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना, तेल मालिश सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? एक पिछले वाले व्यक्ति ने कहा है, अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पर आने की जरूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे इसके बड़े भाई ने। वेल आई नो ये वीडियो में बहुत रेडिकल आइडियाज़ थे। हमारे हज़ारों सालों से आते हुए कल्चर्स को, सिस्टम्स को मास्टर ओशो ने गलत बताया है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करो इस फिलॉसफी को, पर आई थिंक हमें नए नए पर्सपेक्टिव्स सुनने की ज़रूरत ज़रूर है। ये सिर्फ पार्ट 1 था बाय द वे, और शायद 1 या 2 पार्ट्स और बनाऊंगा मैं इस फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि और भी बहुत खूबसूरत आइडियोलॉजीज हैं इस फिलॉसफी की। दुनिया छोड़ देने का असली अर्थ, कैसे बुद्धा और महावीर स्त्रियों जैसे थे, संभोग के साइंस को समझकर कैसे एक सुपर ह्यूमन को जन्म दिया जाए, और 2-3 टॉपिक्स और हैं। तो अगर दिस वीडियो परफॉर्म्स वेल तो मैं इसके अगले पार्ट्स बनाऊंगा। सो यू गाइस कैन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड एनीथिंग यू हैव टू से रिगार्डिंग दिस फिलॉसफी और दिस वीडियो, तो आप वो भी लिख सकते हो नीचे। सब्सक्राइब कर देना अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो, पसंद आया तो लाइक कर देना। एंड दिस इज़ माई सेकेंड चैनल एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, दोनों ही बिल्कुल नया है, कुछ पोस्ट नहीं करा हुआ, तो आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई हो, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, पर मैंने सिर्फ ओशो के विचारों को आपके सामने रिक्रिएट करा है। आई होप आप कुछ तो काम का सीखे होगे इस वीडियो से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।